गैरेज में। ठीक है, तो इसमें वेदा में कंफ्यूजन आ रही थी ना। वेदा जो होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। तो ज्यादा और भी आ रहे हैं क्या? तो रोचना चली गई। पंचली सुलोचना। हाँ तो अंश का सुनो फिर आप, ठीक है, अंश का सुनने तो इधर देखो फिर आप। वेदा में कंफ्यूजन हो रहा था। तो वेदा जो है वो चार टाइप के हैं। चार टाइप के वेदा। वेदा तो मैंने बता दिया क्या होता है, नॉलेज। एक से दूसरे में जो नॉलेज जाती है वो फिर रिटर्न फॉर्म में हो, बुक की फॉर्म में हो या बोलकर हो। ठीक है, तो वो वेदा कहलाती है। ये विद बट से आया है जो संस्कृत में। तो इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, कौन कौन से पार्ट में? आ, ऋग्वेद, ऋग, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये ऋग्वेद जो है ये अर्ली पीरियड में आ गया था। अर्ली। और ये तीनों लेटर वैदिक में आए। ठीक है, लेटर। इतनी बात समझ में आई? आप, इसमें कंफ्यूजन क्या हो रहा था आपके लिए? एक मिनट रुकना भी यार। सेकंड। हाँ, क्या कंफ्यूजन हो रहा था? सामवेद और अथर्ववेद। अच्छा। क्लास चल रही है। एम आई ऑडिबल? हाँ, यस सर। हाँ। तो सामवेद और यजुर्वेद में आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, मैं आपको कुछ ना ग्राफिक कंटेंट के हिसाब से समझा देता हूँ, है ना? इससे इजी रहेगा। ऐसे करके कभी कभी होता है ना, विजुअली दिखाई नहीं दे, दिक्कत होती है। रामदेव एंड यजुर्वेद। डिफरेंट पिक्चर से जल्दी समझ। डीप इंफॉर्मेशन। वो एक भी जगह, चलो छोड़ो, मैं अपने हिसाब से बता दूं। ऋग्वेद तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, ऋग्वेद में क्या क्या लिखा हुआ है? ये बंडल्स गिवन है, ठीक है, इसमें नॉलेज गिवन है। वो नॉलेज की बेसिस पे ही आज के पूजा पाठ, ये सारी चीजें, जो हमारे पंडित जी आते हैं ना, जब कोई हवन करवाते हैं, तो पंडित जी जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, वो मोस्टली मंत्र वो ऋग्वेद से ही बोलते हैं। वहीं से सब मेंशन करके आता है। कुछ लोग जब ज्यादा रिलीजियस नॉलेज देते हैं तो हम बोलते हैं अरे तुम तो लग रहा है वेद पढ़ के आए हुए हो, क्योंकि रिलीजियस नॉलेज जो है वो मोस्टली वेद में ही है। तो ऋग्वेद जो है वो सबसे बड़ा पुराण है।
है ना। मोस्ट रिस्पेक्टेड, मोस्ट ओल्डेस्ट, और सबसे ज्यादा इसमें चीजें हैं। यजुर्वेद में है नॉलेज की चीजें, लेकिन वो डिफरेंट है। पहले तो इसको इनने डिवाइड कर दिया है, शुक्ल में और कृष्ण में। ठीक है। ये जो है ये प्रोज और पोइट्री के फॉर्म में होते हैं। पोइज पोइट्री जैसे, अभी तो मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ तो मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ऐसे ही इसको गा के बोलूँ कि यजुर्वेद में ऐसा हो, तो ये मैंने चेंज कर दिया ना मेथड। ये मैंने एक पोइट्री या प्रोज की तरह कर दिया। पोइट्री होती है कविता, कि कविता में लय बना के कोई चीज को गा बताना। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो हम इसमें राइमिंग कर रहे हैं ना। तो यजुर्वेद में पोइस पोट्री की फॉर्म में होती है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन होती है लेकिन उसमें राइमिंग्स डाली जाती है, इसलिए उसे पोइस प्रोज और पोइट्री की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है। आप लोगों ने 10th क्लास के एनसीईआरटी में भी देखा होगा। इंग्लिश की एनसीईआरटी में प्रोज पोइट्री में होती थी कहानियां ही वो, लेकिन वो पोइट्री की फॉर्म में होती थी, कविता की फॉर्म में। सही बोल रहा हूँ, समझ में आई? अ, थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठा। और अब हम बात करते हैं सामवेद। सामवेद में मेलोडीज होती थी लंबी लंबी, जैसे सॉन्ग्स होते हैं। ठीक है। ऋग्वेद नॉर्मल, ऋग्वेद जो होता है वो आप बोलो जैसे क्लास जैसे ले रहा हूं मैं, ठीक है, इस तरीके से इंफॉर्मेशन का देना। ठीक है। यहीं पर अगर मैं बोलूं सामवेद, सामवेद में आ जाएगा म्यूजिकल फॉर्म में। जैसे रिलीजियस सॉन्ग होते हैं, जैसे रिलीजियस रिलीजियस सॉन्ग होते हैं, और पेट्रियोटिक सॉन्ग्स होते हैं। तो उनमें कोई भी इंफॉर्मेशन देनी होती थी तो लोग गा के सुनाते थे। ठीक है। पहले कृष्ण जी की भक्ति होती थी तो वो भी गा के होती थी, एक म्यूजिकल फॉर्म में होती थी। तो इसमें म्यूजिक का इम्पैक्ट ज्यादा है। और दूसरा बंदे में यजुर्वेद में पोइटिक वे में गाई जाती है इंफॉर्मेशन। ठीक है। अब आ गई बात अथर्ववेद की। लास्ट ऑफ फोर वेदास, क्रोनिकली लास्ट ऑफ फोर वेदा। इसमें कोई स्पेशल मेथड नहीं है, लेकिन जो भी चीज बोली जाती थी वो मंत्र की फॉर्म में बोली जाती, मंत्रास। ठीक है। जैसे हर हर गंगे, या ओम, इस तरीके से वो किसी ओम का उच्चारण करते हुए, पर नमा पे एंड करते हुए। ठीक है। इसलिए इसमें ज्यादा मंत्र हैं, मंत्र जैसी फॉर्म्स है, इसलिए इसको ब्रह्म वेदा भी कहा जाता है। ये चीज क्लियर हुई नहीं हुई चारों में? क्रोनोलॉजिकल क्या होता है? सीरीज, नॉर्मल भाषा में क्रोनोलॉजी को आप सीरीज समझ, जैसे 1 2 3 4 5 और अप टू 10, तो यही होगा। आप ये नहीं लिख सकती कि 2 1 3 5 4। तो ये जो एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है और इसको ही फॉलो करना है, इसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं। हिंदी में बोलो तो बढ़ते क्रम में, या ऊपर से नीचे, इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। क्रोनोलॉजी की बात आती है तो हम सीरीज में ही बात करते हैं। अब सिर्फ सीरीज बोलूंगा तो सीरीज तो ये भी है ना, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते ये सीरीज नहीं है। बट मैं बोलूँ क्रोनोलॉजिकल सीरीज, तो आपको 1 2 3 4 5 ऐसे ही बोलना होगा। ठीक है। समझ आया? समझ आया तो गिव मी थम्स अप। ठीक है। अंजलि सुरचना, आप लोगों को समझ में आया? ब्रह्मनास कमेंट्री। आप लोग क्रिकेट मैच देखते होगे, देखते हो? हाँ। क्रिकेट मैच किसने नहीं देखा है आज तक? अच्छा, सब नहीं देखा है इसलिए किसी ने नहीं बोला। सर अब हम हाँ, किसने नहीं देखा बता? अंजलि। अच्छा, ठीक है। मैं जिसने नहीं देखा उसको समझा रहा हूँ।
जब क्रिकेट मैच चलता है तो जो एक्टिविटी मेनली चल रही होती है वो ऑन द ग्राउंड चल रही होती है। बैटिंग बॉलिंग, ठीक है, रन होते हैं, 6 4। लेकिन आप एक चीज नोटिस कर रहे होते हो कि बैक एंड में पीछे की तरफ बैठकर कुछ लोग उनके बारे में बोल रहे होते हैं, कुछ कमेंट्स कर रहे होते हैं कि अरे अब 6 पड़ गया, अब 4 पड़ गया, ये क्रिकेटर इससे ज्यादा रन भी मार सकता था, इससे लंबा 6 भी मार सकता था। तो जो इंफॉर्मेशन वो दे रहे हैं वो एड ऑन्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं उस पर, या उससे ज्यादा सोचने की कोशिश कर रहा है कि अरे ये क्रिकेटर इससे लंबा 6 भी तो मार सकता था, है ना, इससे लंबा 4 भी तो मार सकता था, या फिर इससे ज्यादा रन भी तो बना सकता था। तो ब्रह्मनाथ सेम ऐसे ही काम करते थे। वो लोग जितने भी ऋषि मुनि होते थे वो ऋग्वेद यजुर्वेद इन सबको पढ़ते थे, फिर अपनी नॉलेज उसमें ऐड ऑन करते थे कि ये रिचुअल इस तरीके से भी हो सकता था, और मैं इसके बारे में ये सोचता हूँ, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को ऐड करते थे वो। तो बस कुछ नहीं, उन सारी चीजों को अलग से एक जगह लिखा जाता था, और उन सारी लिखी हुई बुक्स को हम ब्रह्मनाश कहते थे। ठीक है, ये बात समझ में आई? आर्यंकास, ये भी कुछ टाइप की हिस्टोरिकल या फिर पढ़ने वाली आप बुक्स बोल सकते हो, जो फॉरेस्ट में पढ़ी जाती। इनकी स्पेशलिटी थी कि ये फॉरेस्ट में ही पढ़ी जाती, जंगलों में। जो ऋषि मुनि जंगल में चले गए और कई सालों तक तप कर रहे हैं, वो जो जिस टाइप की नॉलेज लिखते थे बुक्स पर, उन्हें अरियंकास कहा जाता है। ठीक है, इसमें देखो फॉरेस्ट बुक भी लिखा हुआ है। तो इसकी स्पेशलिटी यही थी कि इन्हें फॉरेस्ट बुक कहा जाता है ना। ये बहुत हद तक ब्रह्मनाथ जैसी ही होती थी, फॉर्म ऑफ कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ ब्रह्मनाथ। अब आ जाते हैं उपवेदास। वेदास हो गई बड़ी फॉर्म, और जैसे ये ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, ये हो गए बड़े बड़े ग्रंथ, हजार हजार पेज के और बहुत बहुत पेजेस के ग्रंथ हो गए। इनमें बहुत सारे डिविजन्स हो गए, नॉलेज हो गई। ऐसे ही छोटे ग्रंथ भी होते थे जिन्हें जिनमें नॉलेज होती थी, मेडिसिन की नॉलेज। तो मेडिसिन की नॉलेज जिसमें हो गई वो आयुर्वेद में आ गई। वॉरफेयर, लड़ाई झगड़ा और किस तरीके की वॉर होनी चाहिए, क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए वॉर के, वो सब आ गए धनुर्वेदा में। म्यूजिक, किस टाइप का म्यूजिक किस तरीके से गाना चाहिए, क्या उसके रूल्स रेगुलेशन, वो गंधर्व वेदा में। आर्ट एंड लिटरेचर आ गई शिल्प वेदा में। ठीक है, तो आयुर्वेद तो आप जानते ही हो, इसकी मेडिसिन मिलती हैं, तो इससे आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन में आए कि मेडिसिन के लिए कौन सा उपवेदा लिखा गया है, तो आप आयुर्वेद पे टिक करोगे। ठीक है, वॉरफेयर के लिए धनुर्वेदा। ठीक है, धनुष धनुर, ये आप को रिलेट कर सकते हो। म्यूजिक गंधर्व वेदा। और शिल्प, शिल्पकार बोलते हैं ना, आर्टिस्ट को शिल्पकार, तो आर्ट एंड लिटरेचर से शिल्प वेदा हो। ये बात समझ में आई आप सब दो? अब आ गए उपनिषद। मैं एक बात बताता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही है, मैं आप लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ, और आप लोग मेरे सामने थोड़ा सा नीचे को होकर, मैं थोड़ा सा ऊपर जगह पे बैठा हुआ हूँ, और नीचे बैठकर मुझे सुन रहे हो सिर्फ। ना कोई स्क्रीन है, ना कोई बुक है। जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, जो नॉलेज मैं आपको वर्बली वोकली दे रहा हूँ, वो आप सुन रहे हो और आगे उन्हें पास ऑन करोगे। अपने घर जाओगे, अपने छोटे भाई बहनों से मिलोगे, तो उन्हें जाके वो सब बताओगे कि सर ने आज वर्बली ये सब पढ़ा है। ऐसी नॉलेज जब गेन करते थे पुराने लोग, वैदिक पीरियड के लोग जब इस प्रकार नॉलेज गेन करते थे, उनके गुरुजी बैठे होते थे और नीचे बैठ के वो पढ़ाई करते थे, सिर्फ उन्हें सुनते थे वोकली, लिखने का काम नहीं होता था। सिर्फ सुन रहे हैं, उनके गुरुजी मुंह से बोल रहे हैं। ऐसी नॉलेज जो लिखी होती थी उसे हम उपनिषद कहते हैं। ठीक है, पुराने टाइम में लोगों ने ऐसी नॉलेज गेन करी, गुरुजी उनके सामने बैठे हैं और नीचे बैठ के ज्ञान ले लिया, और वो सारा ज्ञान एक टाइम पे आके किताबों में लिख दिया गया। उस टाइप की किताबें भी उपनिषद कहलाती हैं। जिस प्रकार वेद वाली किताबें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद कहलाती हैं, उसी प्रकार जो टीचर की सुनी हुई नॉलेज को लिखा गया है वो सारा उपनिषद में आ जाता है। ठीक है, बस इतना ही फर्क है वेदास में और उपनिषद। ठीक है।
ये सब नॉलेज लिखी हुई है। ऑर्थोडॉक्स रिचुअल, कर्मा एक्शन, आत्मा, गॉड ब्रह्मा, इतना नहीं आपको डीप जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना जाने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रख लो, उपनिषद 108 इन नंबर, नंबर दे दिया उपनिषद को 108, और ये इन बिटवीन हुआ था 800 से 500 बीसी के बीच में। मतलब उपनिषद से तो पहले ही हो गए, गुरु ने दी हुई नॉलेज तो पहले ही हो गई, लेकिन उसे कब रिटन फॉर्म में लाया गया, वो 800 से 500 के बीच में था। सत्यमेव जयते इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मुंडका उपनिषद। अब जब नॉलेज ले ली होगी स्टूडेंट्स ने, और फिर उनके स्टूडेंट्स ने, और फिर उनके स्टूडेंट्स ने, ठीक है, ऐसे आगे बढ़ती है ये आई होगी, तो बहुत सारी नॉलेज हो गई होगी। उसको डिवाइड भी किया गया होगा, उपनिषद को डिवाइड किया गया होगा। जैसे वेद के पार्ट थे, वैसे उपनिषद के पार्ट होंगे, ठीक है। तो उसमें से कोई मुंडका नाम का उपनिषद होगा, मुंडका, जिसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो बहुत पॉपुलर आप पोएट भी है, बहुत सारे जगह आपने सुना होगा। सत्यमेव जयते इसका मतलब होता है सत्य की ही जीत होती है ना। ट्रुथ ही लास्ट में विजयी होता है ना। ट्रुथ ट्रुथ ऑलवेज विंस। तो सत्यमेव जयते जो निकाला गया है, लिया गया है, वो कहाँ से लिया गया है, वो मुंडका उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। ये चीज आपको याद करनी है। पीवाईक्यू है, क्वेश्चंस में आता है। वेदांग, जैसे एक बुक है, ठीक है, ऋग्वेद को ही ले लेते हैं। अब इसमें कुछ और इंफॉर्मेशन ऐड करनी है हमें इनसाइड द बुक, है ना, या हम इसके अंदर नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो हमने इसका पार्ट 2 निकाल दिया, पार्ट 3 निकाल दिया, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, पार्ट 4 निकाल दिया। वो कुछ नहीं होता है, वो होता है वेदांग। बात समझ में आई? आई तो थम्स अप दो। बहुत छोटी सी बात है। जब हमें पार्ट एक्सटेंड करना हो, जैसे मूवीज के भी आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो नॉलेज की कोई रिटर्न नॉलेज आगे बढ़ानी है और लिखना है, तो वो वेदांगना के तौर पे आप आगे बढ़ा देते हो, और वो पार्ट ही होता है। इसमें क्या क्या होता है, शिक्षा के बारे में, कल्प, रिचुअल्स के बारे में। रिचुअल्स यही होती है, पूजा पाठ, ग्रामर, कीवर्ड्स, मैट्रिक्स, छंद, मतलब गाने की जो लाइनें होती हैं, ठीक है, एटिनोमोलॉजी, ये कुछ होता है, मेरे को ये मेरे को जानकारी नहीं। ज्योतिष हो गया, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी होता है प्लैनेट्स की नॉलेज, जो आपके कौन से ग्रह, जैसे आपने राशियां भी पढ़ते होगे आप, राशि लिख के आती है, तो वो आपके प्लैनेट बेस्ड होती है, ब्रह्म गुरु इस तरीके से, वो नॉलेज। तो ये सारी जो नॉलेज है, ये वेदांगना के भी अंदर आती है, ठीक है। फिलोसफीज, फिलोसफी की बात करें, फिलोसफी, फिलोसफी बहुत हद तक रिलेटेड है ब्रह्मनाश। ब्रह्मनाश क्या थी, कमेंट्रीज थी, ठीक है। कहने का मतलब है, फ्री पेज में ले, जब हम बात ब्रह्मनाश की करते हैं ना, ब्रह्मनाश, तो ये डिपेंड करती है आपकी किसी वेद पे, है ना। इन्हीं की तो कमेंट्री, जो कोई एक्टिविटी होगी उसी पे तो कमेंट करोगे, ठीक है। लेकिन जब हम बात फिलोसफीज की करते हैं, फिलोसफी, तो ये कमेंट्री नहीं होती, लेकिन ये होती सेम ब्रह्मनाश की तरह ही है, अपने विचारों से सोची हुई कहानियां या बातें फिलोसफीज के अंदर आ जाती है। आपने कोई टॉपिक ले लिया, जैसे अर्थ इज राउंड, अब इसके ऊपर जो भी एग्जाम्पल है ये, जो भी आप सोचोगे, नॉलेज गेन करोगे, रिसर्च करोगे, मेनली रिसर्च आ जाती है, रिसर्च गेन जो मेनली करोगे और उसे एक जगह लिख दोगे, तो वो फिलोसफी होगी। ये बात समझ में आई? नहीं आई हो तो बता, रिपीट करो। एक बार फिर तो बता देता हूँ। जैसे अर्थ इज राउंड, यही हो गया, अर्थ इज राउंड, तो ये तो एक क्वाइट हो गया। किसी ने आर्यभट्ट या किसी ने भी इस बारे में नॉलेज गेन करी थी कि अरे अर्थ जो है राउंड होती है। अब आप इसके बारे में एक्स्ट्रा चीजें करो
कि हाँ राउंड होती है, थोड़ी सी ओवल शेप की होती है, और सम टाइम हमें ये ज्यादा राउंड दिखती है ना। कुछ जगह ये ऐसा होता है, कुछ जगह वैसा होता है, तो आप एक फिलॉसफी क्रिएट कर रहे हो, आप एक एक्स्ट्रा रिसर्च, एक्स्ट्रा नॉलेज क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो ये बस सब ऐड ऑन हो जाएगा फिलॉसफी के। तो ये फिलॉसफीज भी दी गई है इसमें जो लिखा है। ये कौन कौन सी फिलॉसफी होती है? न्याया, ये किसी गौतम नाम के ऋषि ने दी थी। वैश्य शिकार, वैश्य शिकार, ये कन्नड़ा ने नाम के ऋषि ने दी थी। संख्या, कपिल नाम के ऋषि ने। ठीक है, तो ये लिखे हुए हैं ऋषिज के नाम, और ये लिखी हुई है फिलॉसफीज। ये आपको डायरेक्ट याद करनी है, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको समझाया जाए। क्वेश्चन आएगा सीधे, न्याया, फिलॉसफी, वैशेषिका, संख्या और योगा को मैच करो उनके ऋषि से। तो न्याया को मैच करोगे गौतम से, वैशेषिका कन्नड़ा को, संख्या को कपिल। कोई आपको एक्सप्लेन करने को नहीं बोलेगा, डोंट वरी, ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे ही आपने सुना होगा योग, रामदेव बाबा के बारे में सुना होगा आपने। तो रामदेव बाबा योग परफॉर्म करते हैं, योगा करते हैं वो। ठीक है, तो उन्होंने अपनी कंपनी का नाम पतंजलि रख दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि योगा के जो जनक, फाउंडर, या फिर आप कह दो ऋषि थे, ऋषि, वो पतंजलि थे। ये जो आज पतंजलि प्रोडक्ट्स ये सब है, ये नाम जो आया है पतंजलि, ये पतंजलि ऋषि से आया है, जिन्होंने योगा को फॉर्म किया था, फाउंडर थे। उसी कंपनी का जैसे फाउंडर होता है ना, वैसे भी ये सारी फिलोसफीज के फाउंडर ये सब हैं। न्याय की गौतम, वैशेषिका कन्नड़ा, संख्या कपिल, योग पतंजलि, पूर्व जैमिनी, उत्तर मीमांसा व्यासा, इस तरीके से ये सारे उसी में आते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। ठीक ठाक समझ में आया, अच्छे से आया? सुरेचना, आपको आया समझ में? हाँ सर, पर कुछ कुछ ऐसा है जो नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़ा मुश्किल होगा शुरुआत में। किसी को कोई क्वेश्चन? अभी तक जितना मैंने ये सब पढ़ाया, बोलते बोलते मैं भी थक गया। क्वेश्चन है कोई सा? अच्छा, आगे बढ़ाऊंगा या यहीं तक रखूं, क्योंकि आपको याद करके भी आना होगा इसमें। बताइए, आगे पढ़ाया जाए या यहीं तक रखा जाए आज? और यही तक रखा है। नहीं सर, यहीं तक ठीक है। खाना लेने भी जाना है। अच्छा, और फिर आप याद करके आओगे? अगर यहाँ तक मैं रखूंगा, आज आगे नहीं पढ़ाऊंगा, तो याद करके आना होगा आपको। तो इसका पीडीएफ भेज दीजिएगा, फिर याद कर लेंगे। पीडीएफ तो मैंने दिया हुआ है ना, ग्रुप पे डाला तो है पीडीएफ, उसमें सब कुछ है। मतलब आपने पूरा पीडीएफ इससे खोल भी के आगे नहीं? तक का है। वो कंप्लीट पीडीएफ दे दिया मैंने, हम जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आप उसमें आगे देखते जाओगे। है ना, रोज पीडीएफ सही नहीं रहेगा ना, तो इसलिए मैंने एक बार में वो पूरा पीडीएफ दे दिया है। ठीक है फिर। ठीक है, चलो ये कल से बुद्धिज्म पढ़ेंगे हम। बुद्धिज्म रिलेट करता है, गौतम बुद्ध भगवान थे। ठीक है, इन्होंने थ्योरीज दी थी। ठीक है, इन्होंने इनकी लाइफ के बारे में पढ़ेंगे हम, कैसे इनका जन्म हुआ, कैसे ये दिखते थे, वो मैं आपको पिक्चर्स में दिखाऊंगा। ठीक है, क्या टीचिंग्स रही इनकी, क्या नॉलेज देके गई है हमको। आज भी बहुत सारी जगह हम बुद्धिज्म की, बुद्धा की नॉलेज को यूज करते हैं। है ना, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए ये हमेशा कहते थे कि पीस रहना चाहिए और शांति बनाए रखना चाहिए हमको। इन्होंने जो नॉलेज दी उसे 8 फोल्ड पाथ में डिवाइड करा गया। ठीक है, तीन मोस्ट प्रोमिनेंट चीजें क्या थी उनकी, वो लिखी हुई है इसमें, वो हम बात करेंगे।
रूल्स रेगुलेशन भी थे इनके कुछ, कि अगर आपको बुद्धिज्म का पार्ट बनना है तो उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स और रेगुलेशन भी फॉलो करने होंगे आपको। ठीक है। निर्वाणा क्या होता है, अहिंसा क्या होता है, ये सारी चीजें हम कल देखेंगे। ठीक है, चलो, नाउ यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके।